अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे बात करेंगे यूके का ट्रांजिटर वीज़ा। जी हाँ, यूके का जो 48 आवर्स का ट्रांजिट का वीज़ा है उसकी हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे कि आप उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कितनी फ़ीस है और उसको अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसके अलावा और यूके के ट्रांजिटर वीज़ा के अलावा और कौन कौन सी वीज़ा होते हैं। तो स्टे ट्यून, इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें आपके लिए फ़ायदा ही है, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्जी है भाई, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं भी करो तो भी अच्छी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे यूके के वीज़ास के। तो भाई यूके को आप विजिट कर सकते हैं स्टैंडर्ड विजिट वीज़ा में, ठीक है, जो कि 6 मंथ का होता है। फर्स्ट 6 मंथ का, देन 2 इयर्स का एंड देन 5 इयर्स का। अच्छा, जो फर्स्ट 6 मंथ का होता है वो मल्टीपल एंट्री होता है, ठीक है। उस स्टैंडर्ड वीज़ा के अंदर बहुत सारे कैटेगरी आ जाते हैं। जो भी आपका लेस देन 6 मंथ का, जो जिस भी किस्म का आपका ट्रांजिट का आपका जो भी किस्म का मोटिव है वो अंडर 6 मंथ है, वो आपको स्टैंडर्ड वीज़ा ही लगाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि आपके पास अगर यूके से ऑनवर्ड्स आपने जाना है, ठीक, लेट्स सपोज अगर किसी को यूएस जाना है वाया यूके, ठीक है, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, सिर्फ यूएस नहीं, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज का अगर आप, और आयरलैंड भी, अगर आपके पास इन 4 कंट्रीज का वैलिड वीज़ा है तो आप यूके का जो डायरेक्ट एयर कंट्रोल, मतलब डायरेक्ट एयर के थ्रू जो बॉर्डर आपका क्रॉस होता है, डायरेक्ट एयर साइड जिसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा, डायरेक्ट एयर साइड वीज़ा। अब डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है? डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा वो होता है कि जिसमें आपने इमिग्रेशन अथॉरिटी, मतलब पासपोर्ट कंट्रोल के पास आपने नहीं जाना, मींस कि आपने यूके के बाहर नहीं जाना, आपने एयरपोर्ट के अंदर ही, सेम एयरपोर्ट पे। और डायरेक्ट एयर ट्रांजिट वीज़ा जो है वो अगर आपके पास ये जो 4 ममालिक जो मैंने आपको बताएं ये हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, आपको कोई अप्लाई करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, मतलब आप इसके लिए आप एलिजिबल हो अगर आपके पास आपकी जो सेकंड डेस्टिनेशन है उसका वैलिड वीज़ा, आपका ग्रीन कार्ड, आपका कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि वैलिड आपका डॉक्यूमेंट है उस मुल्क का जहां आप जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अगर ये जो हमारे ममालिक हैं अगर इनके पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए। डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा की बात हो रही है। और आपका जो नेक्स्ट टिकट है वो आपका 24 आवर्स के अंदर होनी चाहिए, मिडनाइट से पहले, ठीक है, सेम डे में 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, मतलब 21 को अगर आपकी फ्लाइट है तो 21 रात 11:55 से पहले आपकी फ्लाइट होनी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट अलाउ करने देंगे यूके के अंदर। अगर आपका ऐसा कोई केस नहीं है, अगर आपको एयरपोर्ट चेंज करना है तो देन हम उस पे आते हैं, उसके लिए आपको चाहिए विजिटर ट्रांजिट वीज़ा जो कि 48 आवर का होता है, विजिटर ट्रांजिट वीज़ा जो कि 48 आवर्स का होता है, आपको वो चाहिए। अच्छा, इस 48 आवर वाले वीज़े में आप ना जॉब कर सकते हो, ना इंटरव्यू दे सकते हो, और दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको 48 आवर्स के अंदर यूके के अंदर आपने एयरपोर्ट चेंज करना हो या कुछ भी करना हो, 48 आवर्स का वीज़ा ये आप अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अब ये किस तरह अप्लाई करेंगे भाई? इसके जी सिंपल से 4 स्टेप हैं। सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपको वीज़े की ज़रूरत है या नहीं है। मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आपने वीज़ा चेक कर लिया कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके बाद आप चेक करेंगे आपको किस टाइप का ट्रांजिट चाहिए। फिर आप अपने जो एविडेंस है वो आप लगाएंगे, मीन्स कि आपको कंफर्म टिकट चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, यूके ट्रांजिट वीज़ा जिसकी फीस 64 पाउंड है, उसका प्रोसेस सेम है जिस तरीके विजिट वीज़ा का होता है, ठीक है। 64 पाउंड उसकी फीस होती है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 वीक्स होता है।
आपने अपने एविडेंस कलेक्ट किए और फोर्थ स्टेप आपने अप्लाई कर दिया ट्रांजिट वीज़ा के। अच्छा जी, अब उसके बाद कुछ, अच्छा अब जैसे मैंने आपको बताया कुछ ऐसी भी मुल्क हैं, मैं तो लेट सपोज आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो और अच्छा जी, अब मैं बात कर रहा हूँ कि लेट सपोज आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हो, पाकिस्तान से ट्रेवल कर रहे हो और आपने यूके के अलावा यूके से आगे कोई ऐसी आइलैंड है जहां आपने जाना है और उस आइलैंड के लिए सिर्फ और सिर्फ यूके से ही फ्लाइट जाती है या आपको सस्ती फ्लाइट यूके से ही मिल रही है और वो सेम एयरपोर्ट है, मतलब आपका डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा है, ठीक है, और आपके पास यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इन ममालिक का वीजा भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास जो फोर्थ डेस्टिनेशन है जहां आप जा रहे हैं और आप यूके से होते हुए जा रहे हैं, आपके मोटिव क्या है कि आपको सेम एयरपोर्ट से ही दूसरी फ्लाइट लेके आपने जाना है। अच्छा, उस केस में भी आपको वीजा चाहिए, डायरेक्ट एयर साइड DAD वीजा होता है, ये आपको चाहिए और इसकी फीस है 35 पाउंड। इसके लिए भी आपको कंफर्म होटल बुकिंग नहीं, आपको कंफर्म चाहिए टिकट्स, और जिस कंट्री आप जा रहे हो, जहां से आप जा रहे हो, वहां के तमाम टिकट्स वगैरह सब आपको चाहिए, कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, अब आप कहते हो कि यार आपके पास टाइम कम है, आप क्या करें भाई, टाइम कम है, आप चाहते हो कि आपका डिसीजन जो है वो आए 5 दिनों के अंदर, तो आपको 220 पाउंड एक्स्ट्रा पे करना होगा इफ यू वांट योर डिसीजन टू मेक विद इन 5 डेज। तो आपको 220 पाउंड, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेरा डिसीजन सेम डे चाहिए, मींस इन 24 आवर्स चाहिए अप्लाई करने के बाद, उस केस में आपकी फीस होगी 956 पाउंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आखिर में मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप 2 किस्म के वीजा हैं, डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा जिसमें आप एयरपोर्ट चेंज नहीं कर सकते, दूसरा है ट्रांजिट वीजा फॉर यूके फॉर 48 आवर्स। जो 48 आवर वाला वीजा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब डायरेक्ट एयर साइड है या 24 आवर्स, वो आपको 3 वीक्स पहले ही अप्लाई करना है आपके जाने से पहले। तो सिर्फ इसमें जो आपको बताने वाली बात यह है, अगर आप इटली, स्पेन या शेंजन के किसी भी मुल्क में रहते हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है, टेम्पररी रेजिडेंट है, आपके पास इवन के PR है, ठीक है, और आपने यूके से आगे जाना है, स्वीडन जाना है, लेट सपोज आपने इटली से जाना है स्वीडन वाया यूके, तो अब आप कहेंगे यार अब मैं क्या करूं, मुझे तो एयरपोर्ट भी चेंज नहीं करना, सेम एयरपोर्ट है, मींस कि आपका कौन सा वीजा लगेगा, डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा। आपको सबसे पहले अपनी एयरलाइन को मेल करनी है कि भाई डायरेक्ट एयर साइड, क्योंकि कुछ एयरलाइन ऐसी हैं, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, इसके अलावा वर्जिन एटलांटिक, कुछ एयरलाइन ऐसी हैं कि जिसका उस कंट्री के साथ टाई अप होता है, उस केस में वो आपको अलाउ कर देते हैं कि भाई आपको वीजा नहीं चाहिए, डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा। लेकिन जो बजट एयरलाइन होती है लाइक रायनियर हो गई, Jet2, विज एयर, इन एयरलाइन में आपको डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा चाहिए अगर आपका पासपोर्ट पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का है, और अगर आप इटली या शेंजन के किसी भी मुल्क में आप रहते हैं और आपको जस्ट यूके ट्रांजिट करना है, किसी दूसरे कंट्री आपने जाना है, और अगर आपने यूएस और जो यूएस, न्यूजीलैंड, कनाडा, आयरलैंड यहाँ आपने जाना है, तो आपका डायरेक्ट एयर साइड ट्रांजिट वीजा आपको नहीं चाहिए फिर, ठीक है। ये आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे शेयर करनी थी। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। बहुत शुक्रिया, और इसी तरीके से आपका प्यार चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।